सोचो क्या हो अगर एक दिन हमें पता चले कि हमारा सूरज धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और वजह कोई नेचुरल कॉस्मिक इवेंट नहीं बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक एलियन बीमारी है जो लिटरली हमारे सूरज को खा रही है। ह्यूमैनिटी के पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है, एक वन वे सुसाइड मिशन किसी अनजान स्टार सिस्टम की तरफ। रियान गॉसलिंग की रीसेंट ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट हेल मैरी ने पूरी दुनिया का दिमाग हिलाकर रख दिया। पर इस मूवी का असली हीरो पता है कौन है? इसकी स्टोरी नहीं बल्कि इसके पीछे की वो इनसेन 100% एक्यूरेट साइंस। आज हम हॉलीवुड की $600 मिलियन ब्लॉकबस्टर को एक अलग लेंस से देखेंगे। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे साइंस ऑफ प्रोजेक्ट हेल मैरी। वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए इस माइंड बेंडिंग जर्नी को शुरू करते हैं। साइंस फिक्शन मूवी में यूजुअली एक मैजिकल हाइपर ड्राइव होता है जो शिप को लाइट की स्पीड से भगाता है। पर एंडी वेयर जिन्होंने इसकी ओरिजिनल बुक लिखी है, उनका स्टाइल हार्ड साईफाई का है। उनका रूल सिंपल है, कहानी में सिर्फ एक झूठ होगा, बाकी सब प्योर साइंस। और वो एक झूठ है एस्ट्रोफेज। ये एक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म है जो स्टार्स की एक्सट्रीम हीट और लाइट को एब्जॉर्ब करता है। पर ये इस एनर्जी का करता क्या है? यहाँ आती है आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc²। एस्ट्रोफेज इस प्योर एनर्जी को डायरेक्टली मास में कन्वर्ट कर लेता है। 1 ग्राम एस्ट्रोफेज में इतनी एनर्जी स्टोर हो सकती है जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा हो। यही वो अल्टीमेट बैटरी है जो हेल मैरी स्पेसशिप को दूसरे स्टार सिस्टम तक लेकर जाती है। फन फैक्ट सुनोगे? ये एस्ट्रोफेज का आइडिया आया कहाँ से? एंडी वेयर एक्चुअली ज़ेक नाम की एक और साईफाई बुक लिख रहे थे। 70,000 वर्ड्स लिखने के बाद उन्हें लगा कि यार मजा नहीं आ रहा। बुक स्क्रैप कर दी, पर उसमें एक ब्लैक मैटर का कॉन्सेप्ट था जो लगातार एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता था। वहीं से उन्होंने इस आइडिया को उठाया और एस्ट्रोफेज जैसा मास्टरपीस कॉन्सेप्ट बना दिया। अब शिप तो बन गई, पर स्पेस ट्रेवल इतना आसान नहीं है। जब रियान ग्रेस नियर लाइट स्पीड पर ट्रेवल करता है तो वक्त बदल जाता है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से जब आप लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है। शिप पर उसके लिए सिर्फ कुछ साल बीत रहे थे, पर अर्थ पर डिकेड्स गुजर रहे थे। एंडी वेयर ने ओरिजिनल बुक लिखते वक्त लिटरली एक कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो शिप की स्पीड, एक्सेलरेशन और अर्थ के टाइम डिफरेंस को डे बाय डे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सके। पर इस मूवी और इस पूरी कहानी की जान एस्ट्रोफेज या स्पेसशिप तो है नहीं, वो है रॉकी, हमारा एलियन इंजीनियर। अक्सर मूवीज में एलियंस या तो ह्यूमनॉइड्स होते हैं या अजीब से मॉन्स्टर, पर रॉकी की बायोलॉजी प्योर 100% इवोल्यूशनरी लॉजिक पर बेस्ड है। रॉकी एरिड नाम के एक प्लेनेट से आता है। अब ध्यान से सुनना, एरिड का एटमॉस्फेयर अर्थ से 29 टाइम्स ज्यादा डेंस है। वहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और थिक एटमॉस्फेयर की वजह से प्लेनेट की सरफेस पर घोर अंधेरा रहता है। तो नेचर उसे कैसे इवॉल्व करेगी? रॉकी के पास आंखें नहीं है। जब अंधेरा ही है तो आंखों का क्या काम? वो बस डॉल्फिन्स की तरह एडवांस इकोलोकेशन यूज करता है। वो ऑक्सीजन की जगह अमोनिया ब्रीथ करता है और एक्सट्रीम प्रेशर से बचने के लिए उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर फ्लैश या हड्डियों का नहीं बल्कि हैवी मेटल और पत्थर से बना है। ये कोई रैंडम एलियन डिजाइन नहीं है, ये बायोलॉजी और इवोल्यूशन की मास्टर क्लास है। और इस इको लोकेशन वाले कॉन्सेप्ट ने साउंड डिजाइनर्स को मूवी का सबसे यूनिक एलिमेंट क्रिएट करने का मौका दिया। रॉकी हमारी तरह वोकल कॉर्ड से नहीं बोलता, वो एक साथ मल्टीपल कॉर्ड्स प्ले करता है जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब आप मूवी देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि रॉकी की भाषा एक्चुअली सिंथ कॉर्ड्स और मैथमेटिकल टोन्स हैं। जैसे जैसे रेलन को रॉकी की भाषा समझ आती है, साउंड डिजाइनर्स ने बहुत ही क्लेवरली उन म्यूजिकल नोट्स को इंग्लिश सिलेबस में मर्ज करना शुरू कर दिया। ये इतना स्मूथ ट्रांजिशन है कि एंड तक आते आते आपको लिटरली एक एलियन की इलेक्ट्रॉनिक नोट्स में इमोशंस फील होने लगते हैं। अमेजिंग। तो प्रोजेक्ट हेल मैरी डायरेक्टर्स फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर का एक मास्टरपीस है। ये फिल्म सिर्फ स्पेस सर्वाइवल के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि चाहे दो लिविंग बींग्स के बीच कितना भी बड़ा बायोलॉजिकल या यूनिवर्सल गैप क्यों ना हो, लॉजिक, साइंस और दोस्ती उस गैप को भर देती है। अगर आपने ये ब्रिलियंट मूवी देख ली है तो कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको शुरू में रॉकी से डर लगा था या आप पहले ही दिन से उसके फैन हो गए थे। और अगर ये डीप डाइव ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे ही माइंड बेंडिंग सिनेमैटिक फैक्ट्स मैं यहाँ लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।